आज हम पढ़ने वाले हैं ओजोन परत क्षरण पर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। इसमें ओजोन परत क्षरण से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है? इसका आंसर है ज्वार। डिस्क्रिप्शन है, ओजोन रिक्तीकरण से यूवी किरणें बढ़ सकती हैं, त्वचा कैंसर हो सकता है और साइनोबैक्टीरिया भी प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में यूवी अल्ट्रावायोलेट के विकिरण अधिक क्यों होता है? सूर्य पृथ्वी ग्रह के करीब है, इसलिए यूवी मतलब अल्ट्रावायोलेट किरणों को हम तक पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ती है। गर्मियों में सूर्य के पृथ्वी के करीब होने से विकिरण तेजी से पहुंच जाता है और इस प्रकार अधिक गर्मी और अल्ट्रावायोलेट किरणें पैदा हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन उत्पादों में ओजोन क्षयकारी पदार्थ होते हैं? इसका आंसर है कार एसी वाली, ओवन, रेफ्रिजरेटर, कीटनाशक, अग्निशामक यंत्र। इन उत्पादों में ओजोन क्षयकारी पदार्थ होते हैं। डिस्क्रिप्शन है, गैस, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रीऑन आदि जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ एसी, ओवन, फ्रिज, कीटनाशकों और अग्निशामक यंत्रों में मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला ओजोन छिद्र कब खोजा गया था? इसका आंसर है 1970 के दशक में। डिस्क्रिप्शन है, यह 1970 के दशक के बाद की बात है, जब अंटार्कटिका में समताप मंडल के ऊपर ओजोन परत के छेद की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का क्षय किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका आंसर है समताप मंडल में। डिस्क्रिप्शन है, समताप मंडल में ओजोन परतों का ह्रास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत में कमी का कारण क्या है? इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डिस्क्रिप्शन है, ओजोन की कमी का प्रमुख कारण एसी और रेफ्रिजरेटर में पाए जाने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन था। अगला है, ओजोन परत की कमी के कारण वायुमंडल के माध्यम से अधिक अल्ट्रावायोलेट यूवी विकिरण से जुड़ा प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर है त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। डिस्क्रिप्शन है, ओजोन परत के क्षरण के कारण त्वचा पर अल्ट्रावायोलेट किरणों का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कैंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? इसका आंसर ओजोन परत का क्षरण से। ओजोन परत की कमी से निपटने और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, एक ओजोन क्षयकारी पदार्थ मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है शीतलन और प्रशीतन अनुप्रयोगों में और फोम उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर के कूलेंट में हैलोन और सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, जो ओजोन परत को खराब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिनके कारण पिछली शताब्दी में वैश्विक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। उस सीएफसी का नाम बताइए जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। इसका आंसर फ्रीऑन। रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन होता था जो ओजोन को नुकसान पहुंचाता था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 16 सितंबर को। डिस्क्रिप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत क्षरण संरक्षण दिवस 16 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया है। यह पदनाम 19 दिसंबर 2000 को 1987 में इस तिथि की स्मृति में बनाया गया था, जिस पर राष्ट्रों ने ओजोन परत के क्षयकारी पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए
अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। ओजोन दिवस वर्ष विषय 2022 वैश्विक सहयोग पृथ्वी पर जीवन की रक्षा है। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन है, ओजोन यानी कि इसको ट्राई ऑक्सीजन भी बोलते हैं। यह अकार्बनिक अणु है जिसका रासायनिक सूत्र O3 है। यह एक विशिष्ट तीखी गंध वाली हल्की नीली गैस है। यह ऑक्सीजन का एक आवंटन है। ओजोन परत समताप मंडल में पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 40 किलोमीटर ऊपर स्थित है। यहाँ यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर हमें विनाश से बचाती है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में प्रयोग होने वाली CFC गैस ओजोन क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। ओजोन की गहराई नापने की इकाई है डॉप्सन। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है, आगे है, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भी होता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और इसके रिलेटेड है 20 सितंबर को रेलवे पुलिस बल मतलब RPF अब रेलवे पुलिस सेवा कहलाता है कि स्थापना दिवस है। नेक्स्ट है, बढ़ता हुआ त्वचा कैंसर और उच्च उत्परिवर्तन दर किसके कारण है? इसका आंसर है ओजोन अवक्षय के कारण। ओजोन की परत डिस्क्रिप्शन में, समताप मंडल में पाई जाने वाली परत को ओजोन परत कहते हैं। यह सूर्य के खतरनाक अल्ट्रावायोलेट विकिरण को साफ कर देता है। इसके अतिरिक्त यह ओजोन O3 की उच्च सांद्रता वाले खतरनाक विकिरण उत्पन्न करता है जो पृथ्वी के निवासियों के लिए हानिकारक है। इसके बाद हम जानेंगे ओजोन अवक्षय क्या होता है। ओजोन अवक्षय, हाल ही में यह पता चला कि यह ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है। CFC जैसे विभिन्न मानव निर्मित यौगिक वातावरण में मौजूद पाए गए। एक बार जब वे ओजोन परत पर पहुंच जाते हैं तो वे ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ओजोन परत में कमी आती है और हाल ही में उन्होंने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक छेद खोजा है। ओजोन अवक्षय के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर पहुंचने वाले अल्ट्रावायोलेट विकिरण में बढ़ता हुआ त्वचा कैंसर, आनुवांशिक उत्परिवर्तन मोतियाबिंद और प्रतिरक्षा प्रणाली की दुर्बलता की घटनाओं को बढ़ा सकती हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के बारे में जानेंगे। यह जब वर्षा जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो प्रकृति में अम्लीय होते हैं उन्हें हवा द्वारा वायुमंडल में ठोस कणों के साथ उड़ाया जा सकता है और अंत में या तो जमीन पर सूखे जमाव के रूप में या पानी, कोहरे और बर्फ में गीले जमाव के रूप में बस जाते हैं। यह अम्लीय वर्षा को संदर्भित करता है। अगला जानते हैं हम इसमें वायु प्रदूषण। जब वायु अवांछित पदार्थों से दूषित होती है जो सजीव और निर्जीव दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं तो इसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। जैसे कि वाहन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुएं जैसे उच्च स्तर के प्रदूषक का निर्माण करते हैं। अगला है ओजोन छिद्र होल किससे संबंधित है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी को हम ओजोन छिद्र कहते हैं। डिस्क्रिप्शन है इसका, समताप मंडल में स्थित ओजोन की घनत्व में कमी अर्थात ओजोन परत के क्षरण को ओजोन छिद्र कहते हैं। ओजोन परत, यह पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सांद्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। यह मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी की सतह से लगभग 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर ऊपर स्थित है। ओजोन परत के कारण ही पृथ्वी का जीवन संभव है। यह परत सूर्य की उच्च आवृत्ति वाले परावैंगनी प्रकाश का 99% अवशोषित कर लेती है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। पृथ्वी के वायुमंडल में 91% से अधिक ओजोन यहाँ मौजूद है। अब जानते हैं क्लोरोफ्लोरो गैस के बारे में। यह ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। 16 सितंबर के बारे में जानेंगे। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। फिर इसमें जानते हैं सुपरसोनिक के बारे में। सुपरसोनिक जेट कौन सा गैस छोड़कर
ओजोन परत के क्षरण का कारण बनते हैं? इसका आंसर है नाइट्रिक ऑक्साइड। डिस्क्रिप्शन है, विमान निकास गैसों में जल का उत्पादन करते हैं। इन जेटों से आने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड जैसी गैसें ओजोन परत के क्षरण का कारण बनती है। ओजोन परत ऊपरी वायुमंडल बनाती है जिसे ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। ओजोन के अणु बचाव और हानिकारक सौर विकिरणों से हमारे ग्रह की रक्षा करते हैं। सभी वाणिज्यिक उड़ानें क्षोभ मंडल तक ही सीमित हैं, लेकिन उच्च स्तर के सुपरसोनिक विमान प्रदूषकों को समताप मंडल में अंतःक्षेप करते हैं, जिससे ओजोन परत का पतली हो जाती है। ओजोन O3 ऑक्सीजन का अपर रूप है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है आगे, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से ओजोन परत की रक्षा के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है ओजोन परत क्षरण। ये क्या होता है? ओजोन परत प्रकाश में ऊपर की ओर एक कवच है जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे रसायनों को वायुमंडल में छोड़ें, जिन्होंने ओजोन परत के क्षरण में योगदान दिया। नेक्स्ट है ओजोन परत को किसको प्रतिबंधित करती है? इसका आंसर पराबैंगनी विकिरण को। डिस्क्रिप्शन है, ओजोन परत पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट विकिरण को प्रतिबंधित करती है। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में एक सतत क्षेत्र है जिसमें ओजोन O3 की उच्च सांद्रता है। ओजोन की परत एक आवरण के रूप में कार्य करती है और पृथ्वी को सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरण से बचाती है। इसमें सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता है, जिसमें पृथ्वी पर जीवन को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है।